चलिए, आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आज आपको बताने जा रही हूँ अपने घर और वर्क प्लेस पर कैसे बैठाएं गणेश जी और कैसे अपनी मुराद पूरी करें, कैसे करें भगवान गणेश जी को प्रसन्न। गणेश उत्सव के मौके पर मैं बताने जा रही हूँ कि गणेश जी की प्रतिमा को सही स्थान पर विराजित करेंगे तो वह वास्तु दोष भी सुधार देगी। भगवान गणेश ने चतुर्थी के दिन जन्म लिया था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। इस बार चतुर्थी 5 सितंबर को है। इस दिन दुनिया भर में गणेश जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी और इसी दिन से शुरू होगा गणेश उत्सव। चतुर्थी पर मंगल कामना के लिए आप अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा तो स्थापित करते हैं, लेकिन किसी तरह के गणेश जी और कहाँ स्थापित करने से वे प्रसन्न होते हैं, ये कम लोग जानते हैं। तो गणेश उत्सव के मौके पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने का सही स्थान या विराजित करने का सही स्थान अगर आपको पता होगा तो आपके जो घर के वास्तु दोष होंगे उनको भी सुधार देंगे। तो क्या क्या हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। पहली बात, घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करने के लिए सफेद रंग के गणपति की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सफेद कलर के हम कोई भी स्थायी चित्र भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम मूर्ति ही लाके लगाएं। आप अगर नहीं मिल रही है आपको मूर्ति तो आप गणेश जी का सफेद रंग का चित्र भी लगा सकते हैं। इससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। दूसरी बात, घर परिवार में हमेशा मंगल रहे, इसके लिए हम सिंदूरी कलर, सिंदूरी मतलब ऑरेंज कलर के गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वो ध्यान रहे प्रॉपर स्थापना करनी है, नियम अनुसार आराधना करके। आप सिर्फ ला के स्थापित कर देंगे वो नहीं चलेगा। तो पहला है सुख शांति और समृद्धि के लिए सफेद रंग की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दूसरा है घर परिवार में हमेशा मंगल रहे, उसके लिए सिंदूरी रंग की गणेश प्रतिमा विराजित करें। तीसरी बात है, गणेश जी की शयन करती हुई या बैठक वाली मुद्रा वाली प्रतिमा अगर हम घर में लगाते हैं तो वो शुद्ध होता है हमारे लिए। कैसी? शयन करती हुई। शयन करती हुई मतलब सोती हुई, लेटी हुई या बैठक वाली मुद्रा। टेढ़े होकर के जैसे गणेश जी बैठे रहते हैं वैसी मुद्रा अगर हम घर में स्थापित करें तो शुभ होता है। एक तो होता है सीधे बैठे हैं या खड़े हैं गणेश जी, है कि नहीं, पर घर में हम अगर स्थापित करें तो लेटे हुए या आधे लेटे हुए गणेश जी स्थापित करना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, इस प्रकार कला अथवा अन्य शिक्षा के प्रायोजन से पूजन करना हो तो नृत्य गणेश की प्रतिमा अथवा तस्वीर का पूजन लाभदायक होता है। अगर आप डांस की स्कूल चलाते हैं या आप नृत्य में बहुत माहिर हैं तो आपको नाचते हुए गणेश जी या नृत्य करते हुए गणेश जी स्थापित करनी चाहिए। जैसे कि एक्टर्स हैं, डांसर्स हैं, हमारे पुणे और मुंबई में बहुत हैं ये, तो उनको नृत्य करते हुए गणेश जी स्थापित करने चाहिए, वो बहुत लकी होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बैठे हुए और बाएं हाथ की तरफ सूंड किए हुए गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं दाहिने सूंड के गणेश जी लकी होते हैं, पर हमारे उसमें हम मानते हैं कि बाएं हाथ की तरफ सूंड किए हुए, दाहिना हाथ हमारा हुआ, गणेश जी का बायां हाथ, ध्यान रहे। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि दाहिने सूंड वाले गणेश जी लकी होते हैं, तो कौन सी दाहिनी सूंड, गणेश जी की दाहिनी सूंड की या हमारे साइड की दाहिनी गणेश जी की सूंड, है कि नहीं। तो गणेश जी के बाएं हाथ की सूंड, ठीक है, और हम जब उनको देखेंगे तो वो उनका दाहिना हाथ हो जाएगा। तो बैठे हुए और बाएं हाथ की तरफ सूंड किए हुए गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। दाएं हाथ की तरफ यदि सूंड है तो गणेश जी हट्टी माने जाएंगे। अगर आपकी दृष्टि, आप जब उनको देख रहे हैं उस वक्त अगर गणेश जी की सूंड बाईं ओर है तो गणेश जी कहते हैं जिद्दी हो जाते हैं, हट्टी हो जाते हैं और उनकी साधना और आराधना कठिन होती है। तो बाएं सूंड वाले गणेश जी घर में नहीं लाने हैं हमको। ठीक है, ला सकते हैं, अब आ गए हैं, अगर आपने स्थापना ऑलरेडी कर ली है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर से प्रसन्न होते हैं उनको मना लीजिए आप। ठीक है,
अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हुआ हमारे घर में हम कैसे स्थापित करें। लेटे हुए या बैठे हुए गणेश जी, दाहिनी सूंड वाले गणेश जी, ठीक है। पीस के लिए सफेद वाले गणेश जी मूर्ति या चित्र, और नॉर्मल मंगल कामना के लिए सिंदूरी कलर के गणेश जी, ठीक है। अब हम बात करेंगे दफ्तर में कैसी प्रतिमा की स्थापना करें। खड़े दफ्तर में हमेशा हम क्या करते हैं, खड़े होते हैं और भागते रहते हैं, काम करते कार्य करते हैं। तो दफ्तर में हमेशा खड़े हुए गणेश जी लगाने चाहिए। इससे काम में स्फूर्ति बनी रहती है, उमंग बनी रहती है, और दफ्तर का वातावरण भी अच्छा रहता है, ठीक है। और कहाँ पे इनको स्थापना होनी चाहिए, ब्रह्म स्थान में, यानी जो आपकी ऑफिस की सेंटर है या ऑफिस का जो बीच का प्लेस है, वहां पे आप इनकी स्थापना कर सकते हैं। ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ईशान कोण व पूर्व दिशा में, मतलब ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में आप इनकी फोटो या मूर्ति भी लगा सकते हैं। या तो सेंटर में रखें या ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में। ईशान कोण में, जिसे हिंदी में हम ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण में पूर्व में या बीच में, दफ्तर के बीच में रखें। और ये ध्यान रहे बहुत साफ सुथरी हो, एकदम वक्रतुंड की प्रतिमा। वहां पे आप चित्र भी लगा सकते हैं और मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं, पर यह ध्यान देना चाहिए कि किसी भी स्थिति में इनका मुख दक्षिण दिशा में, मतलब साउथ की तरफ ना हो, या फिर नैतिक कोण में ना हो, मतलब साउथ वेस्ट में ना हो, ठीक है। ये ध्यान रखें, साउथ और साउथ वेस्ट में इनका मुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इनके भोग की बात आती है, तो इनको मोदक और उनका वाहन मूषक बहुत प्रिय होता है। मूषक मतलब चूहा, है ना। तो मोदक, जो गणेश जी के लाडू बनते हैं, मोदक इनको बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए स्थापना बाद में करें, पहले मोदक और मूषक ले आए साथ में इनको भोग लगाने, फिर इनको अपनी जगह पे आप स्थापित करें, ठीक है। तो ऐसे करते हैं दफ्तर में हम स्थापना। अब वास्तु दोष अगर मिटाने की हम बात करते हैं, तो घर के मुख्य द्वार पे आप गणेश जी की एक प्रतिमा या फोटो लगा लें, और ठीक उसके दूसरी ओर, उसके ठीक पीछे में वैसे पीठ मिली हुई होनी चाहिए। दोनों गणेश जी की पीठ मिली हुई होनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे से सटा के मुख्य द्वार पर लगा दें। इस प्रकार से दूसरी प्रतिमा अथवा चित्र लगाने से वास्तु दोष खत्म हो जाता है। अगर हम आगे पीछे गणेश जी के सेम साइज की मूर्ति लगा लेंगे, या मूर्ति की हमारी कैपेसिटी नहीं है तो छोटे ही सही, आगे पीछे एकदम सेम मेजरमेंट पे पीठ से पीठ मिला के हम आगे पीछे मुख्य दरवाजे पर चिपका देंगे, तो हमारे घर के सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। आगे मैं आपको बताती हूँ, गणेश जी का एक स्वरूप है स्वास्तिक का। हम जो स्वास्तिक बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, स्वास्तिक, सथिया, जिसको हम सथिया भी कहते हैं। तो जैसे गृह में आपको किसी ने बोला आपके घर में वास्तु दोष है, ये है वो है, उस घर में अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन मुख्य द्वार पे घी और सिंदूर से स्वास्तिक बना दें। क्या क्या चीज से, थोड़ा सा सिंदूर ले लें, उसमें 1 ड्रॉप घी का डाल दें, ठीक है। ज्यादा नहीं डालना है, 1 ड्रॉप घी, नहीं तो पूरा बह जाएगा वो, एकदम 1 ड्रॉप, और थोड़ा सा लेके उसको अच्छे से मिक्स कर ले। उससे आप दरवाजे पर दोनों ओर सथिया बना दें या स्वास्तिक बना दें। वास्तु दोष खत्म करने में स्वास्तिक की बहुत अहम भूमिका होती है। यह ग्रह शांति भी करता है, ठीक है। इसलिए घर में अष्ट धातु से बना हुआ पिरामिड यंत्र पूरब दिशा में दीवार पे लगाना चाहिए। पिरामिड यंत्र जो होता है ना, एक पिरामिड आता है, आप किसी भी वास्तु के कंसल्टेंट की दुकान पे जाइए, आपको पिरामिड मिल जाएगा, या तिकोना होता है। पिरामिड जानते हैं, जैसे वो इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं ना, ऐसे पहाड़ जैसे बने हुए, है ना, उसको पिरामिड्स बोलते हैं। वो आप पूरब दिशा की, उसका यंत्र भी आता है पिरामिड का, ठीक है। यंत्र चपटा सा होगा, वो दीवार पे फिक्स हो जाता है, उसको आप फ्रेम करा के या ऐसे भी दीवार पे लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़ता है, तो श्वेतार्क या सफेद मंदार की जड़ के गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। सफेद मंदार होता है, एक तरह प्रकार की जड़ होती है, ये आपको परचून की दुकान में मिल जाएगी, ठीक है। इससे स्वार्थ सिद्धिकारक कहा गया है, ठीक है। ये जड़ जो होती है ये स्वार्थ सिद्धिकारक होती है। इससे पूर्व गणेश जी को अपने यहाँ रिद्धि सिद्धि सहित पदार्पण करने के लिए निमंत्रण देकर आना चाहिए, और दूसरे दिन रवि पुष्प योग में लाकर घर के ईशान कोण में स्थापना करनी चाहिए। क्या करेंगे आप, सफेद जड़
लेके आएंगे और रिद्धि सिद्धि को निमंत्रण देके आएंगे कि कल आइए आप गणेश जी को लेके आइए हमारे घर, और अगले दिन फिर वो पुष्य योग में लाकर उनको घर के ईशान कोण में स्थापित करना है। जितने दिन आपके घर पे गणेश जी हैं उतने दिन उनको दुर्वा स्थापित करनी है, और दुर्वा चढ़ाकर, दुर्वा मतलब दूब होती है ना, दूब घास जैसी दूब है ना, दूब वो चढ़ाकर समृद्धि की कामना के लिए क्या जाप करना है आपको, ओम गण गणपतये नमः। ये रोज एक माला आपको करनी है जितने दिन आपके घर पे गणपति की स्थापना है। आप चाहे सो अगर आप स्थापना नहीं भी कर रहे हैं तो आज से आप कर सकते हैं गणेश चतुर्थी तक 5 दिन। 5 दिन तक आपको ये माला करनी है। क्या माला करनी है, 108 मनके की माला करनी है। वो तुलसी की माला होगी ना, उसमें 108 मनके होते हैं, वो ले लेना है। गणेश जी के सामने एक दिया चास लेना है और बैठ के एक माला करनी है आपको। कौन से मंत्र के साथ, ओम गण गणपतये नमः। क्या बोलना है, ओम गण गणपतये नमः। चलिए, आशा करती हूँ आपको बहुत सिद्धिदायक होगा, आपके घर रिद्धि सिद्धि आए। मेरी ओर से आप लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपका सुखी परिवार सुखी हो और आपका बहुत बहुत मंगल हो। गणपति बप्पा मोरया।